गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और मेरी मुलाकात हो रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम विभाग के मुख्य महासचिव संगठन उत्तराखंड जी कंडारी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है जी, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप गढ़वाल की शान, आपका एक पेपर जो इतना अच्छा चल रहा है, मैं भी आपको बहुत शुभकामनाएं और वो देती हूँ इसमें ना, बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा, हम यहाँ पर आज बुद्ध पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मिल रहे हैं, तो मैं उसकी भी आप लोगों को और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ जी। जिस तरह से कहते हैं कि देखो, सबसे पहले माँ बाप होते हैं क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया है, और तीसरे नंबर पे गुरु होते हैं कि जिन्होंने ज्ञान की कला हमें बताई है। क्या कहेंगे आज आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु एक सिर्फ वही गुरु नहीं होता है जो हमें शिक्षा दे रहा हो, जो हमें मतलब एजुकेशन में लाया हो। गुरु वो हर व्यक्ति गुरु है जो हमें कहीं पर भी छोटी सी शिक्षा सिखा रहा है। यहाँ तक कि हमारे परिवार से लेकर जब हम देखते हैं तो हमारी माता से शुरू होता है, हमारे पिता से शुरू होता है, हम उन्हें भी गुरु के रूप में देखेंगे। और उसके बाद जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो हर फील्ड में जहाँ भी हम कहीं कुछ भी थोड़ा सा सीखते हैं तो वो हम उसे अपना गुरु समझते हैं। आज जिस तरह से गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा दिवस मना रहे हैं लोग, और आप श्रमिक विभाग के मुख्य महासचिव भी हैं, तो आज के दिन पे आप श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं श्रमिकों को कहना चाहूँगी कि उनके भी जैसे गुरु के रूप में उन्होंने विश्वकर्मा जी को माना है, वो भी एक श्रमिक हैं। सब अपनी तरीके से मतलब अपनी विद्या को समझे और उसी तरह मेहनत करते रहे जैसे वो अभी तक मेहनत करते हुए बेचारे अपना आए दिन दिनचर्या को गुजारा करते हैं और आगे बढ़ते रहे। वो भी अपनी शिक्षा को उसी तरह लेते रहे जैसे वो विश्वकर्मा जी से सब कुछ सीखते आए हैं। जी, जिस तरह से इस समय एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है और देहरादून ही नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ जलमग्न की स्थिति है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो एक बहुत ही बुरी दशा है कि चारों तरफ मतलब पूरे उत्तराखंड में और पूरे देहरादून में ऐसी स्थिति आई हुई है, रोड टूटी हुई, कहीं कुछ। अभी मैं देख रही थी कि टिहरी का जो एक रागड़ गांव है उससे एक पुल लगा हुआ था जिसे 7 जुलाई तक, निर्माणाधीन पुल है वो, जिसे 7 जुलाई तक बन जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो वहाँ पर एक जेसीबी की सहायता से मतलब पुल जैसा उसे बना दिया जा रहा है और उससे बच्चे मतलब आए दिन बच्चे उससे स्कूल जा रहे हैं। कितनी दुर्दशा है, छोटे बच्चे, लोग उनको इस तरीके से निकाल रहे हैं, सबसे छोटा बच्चा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसी स्थितियां पूरे गढ़वाल में हैं और आए दिन मतलब भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं और लैंडस्लाइड्स चल रहा है। तो एक बहुत ही वैसी स्थिति है जिस पर बीजेपी सरकार कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस पर विशेष ध्यान देने की कृपा है। और जल भराव है, कहीं मतलब कोई डूब रहा, मर रहा, बहुत बुरी स्थिति है, चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस समय पूरे जो 12 जनपदों में 73 पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो पंचायत चुनाव को लेके आप क्या कहेंगे? जी, पंचायत चुनाव को लेकर देखिए, बीजेपी की तो शुरू से ही ये मंशा थी कि चुनावों को कराया ही ना जाए और वो कराने के पक्ष में ही नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने जब सरकार ने जब इस पर पूरा वो किया, मतलब इस पर बोले सब नेता लोग, तो इस मुद्दे को उठाया, तो अब जाके चुनाव की स्थिति आई और पूरे गढ़वाल के जितने लोग हैं इस चुनाव पे अपना पूरा वो लगाए हुए हैं, मतलब पूरा कि हम इसमें आएंगे, संघर्ष करेंगे, तो वो गढ़वाल पर एक विकास लाने को चाहते हैं। तो चुनाव तो मतलब होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार इस पर अपना पूरा बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेगी और कई सीटें लाएंगे। जितने भी समय कांग्रेस की ओर से पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, कुछ बताएंगे आप?
जी, वो गढ़वाल के मुद्दे खासकर लेकर लड़ रहे हैं, जैसे बिजली पानी हो गई, रोड हो गई और स्वास्थ्य जैसे नहीं है, सेवाएं नहीं हैं वहाँ पर। आप देखते हो कि महिलाएं जो है वो जब मतलब वो पीड़ित होती है, जब उनकी डिलीवरी वगैरह होनी होती है, तो महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इतनी दर्दनाक उनकी स्थिति होती है कि मौत तक हो जाती है उन महिलाओं की। तो रोड की ऐसी हालत को सुधार करेंगे और मतलब बहुत बच्चों को जो देखेंगे वो कि बच्चों का भी सुधार हो और पूरे गढ़वाल में विकास हो, इस पर लेकर वो काम करेंगे। बिजली पानी सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। जी, जैसे कि अभी महानगर देहरादून में हम लोग देख रहे हैं, सड़कों की हालत बहुत बुरी है, सड़कों पे खड्डे हो चुके हैं और जगह जगह जल भराव की स्थिति है, नदी नाले कूड़े करकट से भरे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि मतलब पूरा देहरादून, जिसे वो स्मार्ट सिटी कह रही हैं हमारी बीजेपी सरकार, लेकिन स्मार्ट सिटी कहाँ, उसकी तो कोई हालत ही नहीं है। पूरी स्ट्रीट लाइट टूटी हुई हैं, बिजली की तारें बिछी हुई हैं और गड्ढे जगह जगह हैं सड़क पर। और आप देख लीजिए कि मतलब जो सुंदर सिटी थी, एक पेड़ आदि उखाड़ कर यहाँ पर उसे भी कमज़ोर कर दिया गया है। जर्जर हालत है बिल्कुल देहरादून की। तो मैं तो कहूँगी कि इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। गंदे नाले और जो हमारी जो ये अभी लाइनें मतलब बिछी हुई थी, तो सिविल लाइन की लाइनें वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उनको भी मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब पर ध्यान दे सरकार। जैसे कि कांग्रेस में आपको एक सक्रिय महिला के रूप में देखा जा रहा है और सूत्रों का कहना है कि आप भी कहीं ना कहीं 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। क्या ये हकीकत है? जी, मैं अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं आए दिन इस पर मंथन भी कर रही हूँ और आए दिन कार्य कर रही हूँ। और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि मतलब मैं एक योग्य हूँ इन सब चीज़ों के लिए, पर मुझे ये देखना है कि कांग्रेस सरकार मुझे कितना मौका देंगी। अगर वो मुझसे काम ले सकती हैं तो मैं पूरे जी जान से अपना काम करने को तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वाल किसान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद आपका भी। आपका चैनल आज यहाँ पर आया, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।